हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, 26 मई को वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या हैं। ये दोनों एक साथ पड़ने के कारण इन दोनों का महत्व बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत की दोनों कहानियाँ आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। कोई भी व्रत हो, पूजा हो, हमें उसकी कथा और कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री कथा और सोमवती अमावस्या की कहानी। सबसे पहले सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ स्त्रियोचित गुणों का विकास होने लगा। वह लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर साधु महाराज आए। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब उनके माता पिता ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कारवान पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करेगी तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का वैधव्य योग्य मिट जाएगा। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं जाती आती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करने लगी। काम करके वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह सुबह उठकर सारे काम निपटा देती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताईं। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उसी दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर पीपल की परिक्रमा कर ली और उसके बाद जल ग्रहण कर लिया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस से जान आ जाती है। धोबिन का पति वापस जीवित हो जाता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति
हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। जो व्यक्ति अमावस्या को ना कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। इसके साथ ही सुहागिन महिलाएं अब श्रृंगार की भंवरी भी दे सकती हैं। भंवरी देने वाले सामान को आप किसी ब्राह्मण, ननद या भांजे को भी दे सकते हैं। तो ये है सोमवती अमावस्या की कहानी। अब सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की एक कन्या थी, सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धर्मसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ अपने परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल चले जाते, वहां वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने बट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति का सिर रखे उसे लिटा दिया। उसी समय यमराज सत्यनारायण के प्राण लेने आ गए। यमराज सत्यनारायण के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज के कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। इसी प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को जीवित करवाया, बल्कि अपने सास और ससुर की नेत्र ज्योति वापस दिलाई, ससुर को उनके खोया हुआ राज्य भी वापस दिलाया। तभी से वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूरी होती है, उनका सुहाग अटल रहता है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो ये हैं वो दोनों कहानियाँ, सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत की कहानी। ये कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।